कंसिडरेशन ऑफ प्रॉपर्टी का मकसद होता है कि इन केस अगर हम कोई प्रॉपर्टी जस्ट लाइक कोई असेट्स बाय कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में उनको कैश पेमेंट नहीं कर रहे बल्कि उनको शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं, तो शेयर्स जो हम कर रहे हैं उसमें हम उसके अगेंस्ट में हम क्या परचेज़ कर रहे हैं, प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं। तो वो कहते हैं उन शेयर्स को अलॉट करने, उनको इशू करने को हम क्या कहते हैं, कंसिडरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। और इन केस अगर मतलब इशुएंस ऑफ शेयर्स अगेंस्ट सर्विसेज का मकसद है कि इन केस अगर हमने किसी की सर्विसेज रेंडर किए मीन्स लिए कोई ऐसी, तो उसमें उनको रिम्यूनरेशन के लिए हम उनको क्या करते हैं, शेयर्स अलॉट करते हैं। ठीक है, तो उनको कहते हैं इशुएंस ऑफ शेयर्स अगेंस्ट सर्विसेज। तो इन प्रैक्टिस जो हम इनकी जर्नल एंट्रीज बनाएंगे अकाउंटिंग में, वो किस तरीके से होगी, ये हमने जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाया है। तो क्या होता है जब जब जो है कंपनी ऑफ़र करती है थ्रू बैंक के वो करती है, ठीक है, ट्रांजैक्शन होती है, जिस तरीके से हम क्या करते हैं, जिस तरीके से आपकी एडमिशन्स के फॉर्म होते हैं, जैसे कॉलेज वगैरह में एडमिशन्स होते हैं तो वो कहाँ से मिलते हैं, बैंक में से मिलते हैं। ठीक है, तो आप चालान वगैरह पे करके फिर वो फॉर्म सबमिट करवाते हैं, तो चालान की फ़ीस होती है। सिमिलरली इसमें भी यही होता है कि कंपनी ऑफ़र करती है डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, ठीक है, ऑफ़र करती है पब्लिक को वो एप्लीकेशन। जस्ट सपोज़ एक कंपनी है, 1 लाख के शेयर्स उसने अपने इशू किए पब्लिक को, ईच की प्राइस है 10 रुपीज़। ठीक है, ये शेयर हो गया, उसकी प्राइस है ₹10 ईच, ये उसका स्टैम्प। ठीक है, ये शेयर प्राइस होगी। टोटल अगर कंपनी इशू कर रही है 1 लाख के शेयर, ईच प्राइस 10, तो टोटल कैपिटल होना चाहिए 10 लाख। ठीक है, तो जब ये एप्लीकेशन कंप्लीट बैंक और डेट भी देती है कि फ़लाँ डेट पे हमने हमारी कंप्लीट जो हमारी सो इफ़ द बैंक इन्फॉर्म के उसको सारी एप्लीकेशन रिसीव हो गई हैं, तो बैंक हमारे अकाउंट्स में मीन्स जैसे कैश आता है आप लिखते हो, तो इसी तरीके से बैंक हम लिखेंगे और अमाउंट कितना है, जितनी की एप्लीकेशन हमने ऑफ़र की कंपनी ने, वो कितना 10 लाख। और यहाँ पे आपकी क्या आ गई, एप्लीकेशन गई ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशंस। ठीक है, वो आपकी आगे इधर हम लिखेंगे क्रेडिट साइड, और यहाँ पे लिखेंगे रिसीव्ड एप्लीकेशंस की नरेशन में। अब जबकि हमें रिसीव हो गई हैं एप्लीकेशंस, तो अब रिसीव हो गई हैं एप्लीकेशन, तो नेक्स्ट स्टेप है अलॉटमेंट का। तो जब अलॉटमेंट की जाएगी तो ये एंट्री इस तरीके से रिवर्स हो जाएगी, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन, और यहाँ पे आपका ये किस में हो जाएगा, कैपिटल में हो जाएगा, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे अलॉटमेंट हो गई है अब, तो हम लिखेंगे, ठीक है, वही वैल्यू 10 लाख। और इससे लिखेंगे हम फाइनल अलॉटमेंट। ओके, बट इन केस अगर ये आपकी फाइनल अलॉटमेंट की, अगर आपकी एप्लीकेशन ज़्यादा रिसीव हुई है मीन्स एक्सेस में हुई है तो वो रिफ़ंड की जाती हैं, अगर कम रिसीव हुई होती हैं तो वो अंडर राइटर मीन्स जो फाउंडर ऑफ द कंपनी है उनको अलॉट की जाती है। तो उनकी हम एंट्रीज़ थोड़ा सेपरेट लिखेंगे।